हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास के अंदर। और अपना जो टॉपिक है वो है ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, जिसमें अपन ने कल क्लास में डिस्कस किया था कि उद्यान के स्थान का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब स्थान का चुनाव हो गया तो उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है उद्यान का रेखांकन, कि उद्यान में पौधों को किस विधि से या किस तरीके से लगाना है। तो सारे बच्चे हेडिंग लगा लो, उद्यान का रेखांकन, लेआउट ऑफ गार्डन। और यहां से जेट एग्जाम में हर साल सवाल आता है और सीयूटी का बहुत ही खास टॉपिक है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं उद्यान के रेखांकन के बारे में, जिसे इंग्लिश में लेआउट ऑफ गार्डन कहा जाता है। और सबसे पहले लाइन लिखी हुई है कि जो बाढ़ या जो वायुरोधी जो पट्टियां होती है उनसे लगभग कितनी दूरी से, उनसे 6 मीटर दूरी से उद्यान में रेखांकन स्टार्ट किया जाता है। याद कर लेना कि उद्यान में जो बाढ़ वाली जो लाइन होती है या जो वायुरोधक जो पट्टियां होती है उनसे लगभग कितनी दूरी, उनसे लगभग 6 मीटर दूरी से क्या किया जाता है बेटा, रेखांकन किया जाता है। ठीक है, इस लाइन को छोड़ दो। अब पौधे लगाने की सबसे पहले जो विधि आती है वो आती है वर्गाकार विधि। कौन सी आती है? उद्यान का रेखांकन करना है, पौधों को लगाना है, तो पौधे लगाने की सबसे पहले जो विधि आती है वो आती है वर्गाकार विधि, जिसे स्क्वायर सिस्टम कहा जाता है। और ये पौधे लगाने की सबसे आसान विधि है, सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली विधि है। कौन सी? वर्गाकार विधि। इसमें लिखा हुआ है ये सरलतम विधि है, मतलब वर्गाकार विधि को आसानी से आप अपना सकते हो। लोकप्रिय, ये बहुत ज्यादा फेमस है और सर्वाधिक प्रचलित, मतलब इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पौधों को लगाने में। तो पहला सवाल तो ये क्लियर कि पौधे लगाने की सबसे शानदार विधि कौन सी है, वो वर्गाकार विधि है, स्क्वायर सिस्टम। उसके बाद सर इसमें होता क्या है, इसमें पौधे की जो R इंटू आर होती है और जो P इंटू P होती है वो दोनों समान रखी जाती है। याद कर लेना कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कौन सी विधि में समान होती है? वर्गाकार विधि में। इस कारण 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, और वर्ग तभी बनेगा जब उसकी चारों भुजाएं समान हो। तो चारों भुजा समान कब होगी? जब लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी दोनों समान होगी। तो यहां पर 2 सवाल क्लियर। सबसे पहले तो जो विधि आती है वो वर्गाकार आती है, जिसे स्क्वायर सिस्टम कहा जाता है, और ये पौधे लगाने की सबसे शानदार विधि है। इस विधि में R इंटू आर और P इंटू P समान होती है, इस कारण एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसे वर्गाकार विधि कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे आता है कि इस विधि में बाग घना नहीं होता। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें जो R इंटू P है वो समान होती है और स्पेस इसमें बहुत अच्छा होता है इस विधि के अंदर। इस कारण इस विधि में जो बाग है वो घना नहीं बनता है। और जब बाग घना नहीं होगा, जब सघन नहीं होगा, तो उसमें जो सिंचाई और कृषि कार्य करना वो क्या होगा? आसान होगा। आपसे पूछ ले कि पौधे लगाने की वो कौन सी विधि है जिसमें कृषि कार्य करना सबसे आसान होता है, तो वो है वर्गाकार विधि, जिसमें सारे कृषि क्रिया जो सिंचाई करना है, कटाई छटाई करना, वो सारे काम इसमें आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद वर्गाकार विधि से अगर आपको पौधों की संख्या पूछता है कि मान लो फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर एरिया है और वहां पर आपको आम के पौधे लगाने, तो कितने पौधे लगेंगे? ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछने के चांस होते हैं वर्गाकार विधि से। तो इसका सूत्र है, अगर आपसे पौधों की संख्या पूछता है तो आप इस सूत्र से पौधों की संख्या को ज्ञात कर सकते हो। पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल, वो किस में आएगा? वो मीटर स्क्वायर में आएगा, और बट्टा R इंटू P। पौधों की संख्या बराबर एरिया जो किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा, और बट्टा R इंटू P। इस सूत्र से आप वर्गाकार विधि में पौधों की संख्या को निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। उसके बाद आगे पौधे लगाने की दूसरी जो विधि आती है वो आती है आयताकार विधि। कौन सी विधि बेटा? वर्गाकार के बाद में पौधे लगाने की दूसरी जो विधि आती है वो आयताकार आती है, और ये भी वर्गाकार के समान होती है। केवल अंतर इतना सा होता है कि इसमें जो R इंटू आर की दूरी है वो पौधे से पौधे की दूरी से ज्यादा होती है। यह वर्गाकार के समान ही होती है, केवल अंतर इतना सा होता है क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें भी अपने को वही करना होगा। इस कारण इसमें कौन सी विधि में? आयताकार विधि में जो R इंटू आर की दूरी है वो P इंटू P से ज्यादा होती है। सवाल को याद कर लेना कि पौधे लगाने की वो कौन सी विधि है जिसमें R इंटू आर की दूरी P इंटू P से ज्यादा होती है, वो है आयताकार विधि। और इसमें 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। सर आयताकार विधि से पौधे ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सेम टू सेम ये सूत्र है। जो सूत्र वर्गाकार विधि का है वही सूत्र पौधे ज्ञात करने का किसका है? आयताकार विधि का है। आगे बात समझ में? ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, और तीसरी जो विधि आती है वो आती है त्रिभुजाकार।
सर इसे त्रिभुजाकार विधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस विधि में पौधों को इस प्रकार लगाया जाता है कि तीन पौधे मिलकर, कितने पौधे मिलकर? तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आपको एक सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊं तो ऐसे याद करना कि जैसे पहली पंक्ति का पौधा है ना, वो दूसरी पंक्ति के दो पौधों के बीच आना चाहिए। जैसे इसको मिलाओ, त्रिभुज बनेगा। ये याद करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि पहली पंक्ति का पहला पौधा दूसरी पंक्ति के दो पौधों के बीच में आएगा। इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण होता है, और जब तीन पौधे मिलते हैं तो त्रिभुज का निर्माण होता है। इस कारण इसे त्रिभुजाकार विधि कहा जाता है। इसके बहुत खास सवाल है। पहला सवाल तो ये कि तिरछी या उबड़ खाबड़ जो मृदा होती है उनके लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो है त्रिभुजाकार विधि। और एक बात याद करना कि जहां पर त्रिभुजाकार विधि अपनाई जाती है उस मिट्टी का, उस खेत का ढलान 10% से कम होना चाहिए। आगे बात समझ में, जो खेत तिरछे होते हैं, जो खेत उबड़ खाबड़ होते हैं या जिनका ढलान 10% से कम होता है, उन खेतों में त्रिभुजाकार विधि को अपनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा पौधों की संख्या कम होती है, और कितनी? लगभग 11 से 15% के बीच त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार की अपेक्षा कितने पौधे? 11 से 12% पौधे कम लगते हैं। और मैंने कहा कि पहली पंक्ति का पौधा दूसरी पंक्ति के दो पौधों के बीच में आना चाहिए। ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि पंक्ति और पौधों की दूरी, जो आपसी दूरी है, वो वर्गाकार की तरह ही होती है, लेकिन दूसरी चौथी पंक्ति में पौधे है ना, वो पहली और तीसरी पंक्ति के पौधों के बीच में लगाते हैं। आगे बात समझ में, ये बात आपके थोड़ी नहीं समझ में आएगी, इसको रहने देना। तुम इतना याद करो कि सर एक पौधा ऐसा लगाना है कि वो दूसरी पंक्ति के दो पौधों के बीच में आ जाए। आगे बात समझ में, तो पौधे लगाने की जो तीसरी विधि है वो त्रिभुजाकार है। इसका पहला सवाल ये है कि तिरछी जो उबड़ खाबड़ जो मृदा होती है उसमें आप त्रिभुजाकार विधि को अपना सकते हो, और ध्यान रखना उसमें तो ढलान परसेंट से वो 10 से कम होना चाहिए। आगे बात समझ में, और इसमें तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार की अपेक्षा 11 से 15% पौधे कम लगते हैं। ठीक है। उसके बाद में है षटभुजाकार विधि। कौन सी? षटभुजाकार विधि। इसका सवाल प्रीवियस जेड के पेपर में आ चुका है, आप देख लेना। इसको हेक्साजोनल, क्या बोलते बेटा? इसको हेक्साजोनल मेथड कहा जाता है, हिंदी में षटभुजाकार विधि कहा जाता है। और सिंपल सी बात है कि जब 6 पौधे आप लगाओगे और तो वो एक आकृति बनाते, किसकी? षटभुज की आकृति बनाते हैं। इस कारण इसको षटभुज विधि कहा जाता है। इसका एक नाम और है, कौन सा? समत्रिबाहु त्रिभुज विधि। कौन सा बेटा? समत्रिबाहु त्रिभुज विधि किसे कहा जाता है? षटभुजाकार को कहा जाता है। अब सुनना, सर्वाधिक संख्या में स्थायी पौधे लगाने की बहुत बढ़िया विधि है। अगर आपको बहुत ज्यादा संख्या में लंबे समय तक पौधों को खेत में रखना है तो उसके लिए आप षटभुजाकार विधि को अपना सकते हो। ये स्थायी पौधे लगाने की सबसे शानदार विधि है, सर्वाधिक संख्या में। उसके बाद में HDP, किसके लिए? सघन पादप रोपण। किसके लिए बेटा? सघन पादप। देखो 6 पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, तो सघन पादप रोपण के लिए षटभुजाकार विधि बहुत बढ़िया होती है। और इसमें वर्गाकार की अपेक्षा, यह सवाल आ चुका है कि इस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा कितने परसेंट पौधे ज्यादा लगते हैं? इसमें वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं। और याद रखना ये HDP में काम आती है, इसलिए शहरों के समीप जो महंगी भूमि होती है ना, जैसे कोई शहरी क्षेत्र है, वहां की जो सॉइल है वो बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, तो वहां पर जो मेथड है वो कौन सा अपनाया जाता है? वो हेक्साजोनल मेथड को अपनाया जाता है। ठीक है। तो याद कर लेना कि शहरों के समीप जो महंगी भूमि होती है, जो एक्सपेंसिव जो लैंड होते हैं, वहां पर कौन सी विधि को? वहां पर षटभुजाकार विधि को अपनाया जाता है। ठीक है। लेकिन यह सबसे खर्चीली विधि है और इसका रेखांकन करने में थोड़ा जोर आता है, कठिन है। आगे बात समझ में, और इसमें जो पौधे ज्ञात करने का सूत्र वो कौन सा है? वो क्षेत्रफल जो मीटर स्क्वायर में आएगा बट्टा R इंटू P, और कितने से गुणा करना है? 1.15 से। ठीक है। तो अपन ने जो 4 नंबर जो विधि पढ़ी वो पढ़ी षटभुजाकार, जिसे हेक्साजोनल कहा जाता है। इसके अलावा इसे समत्रिबाहु, इसमें 6 पौधे मिलते हैं और एक षटभुज का निर्माण करते हैं, है ना। और स्थायी पौधे लगाने की बहुत बढ़िया विधि है, सघन पादप रोपण में काम आती है, और वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे इसमें ज्यादा लगते हैं। और शहरों के समीप जो महंगी भूमि होती है उसके लिए बहुत बढ़िया विधि है, क्योंकि जमीन थोड़ी महंगी होती है तो वहां पर आप जमीन को खाली नहीं छोड़ सकते, बहुत ज्यादा संख्या में आपको पौधे लगाने पड़ेंगे, तो ये विधि वहां पर आप अपना सकते हो। ठीक है। ये थोड़ी खर्चीली होती है और इसका रेखांकन भी कठिन होता है, और इसका जो सूत्र है पौधे ज्ञात करने का वो क्षेत्रफल
जो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, बट्टा आप जो फ्रूट आपको दिया है उसकी आर इंटू पी, और उसको कितने से गुणा करना है, उसको 1.15 से गुणा करना है। आगे बात समझ में। उसके बाद 5 नंबर की जो विधि है वो है पंचभुजाकार या पूरक विधि, और इसका सवाल भी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पंचभुजाकार या पूरक विधि, ये इसे कहा जाता है क्विंकस विधि या कहा जाता फिलर सिस्टम। बहुत सारे नाम है, पंचभुजाकार कह दो या पूरक विधि कह दो या क्विंकस कह दो या फिलर सिस्टम कह दो। आगे बात समझ में। ये बिल्कुल वर्गाकार के समान ही होती है, केवल अंतर इतना सा होता है, क्या कहा मैंने, ये वर्गाकार के समान ही होती है, केवल अंतर इतना सा होता है कि बीच में एक 5वां पौधा लगाया जाता है और उस 5वें पौधे को पूरक पौधा कहा जाता है। पंचभुजाकार जो विधि है ना, बड़ी सिंपल है, ये केवल वर्गाकार के समान होती है, अंतर इतना सा होता है कि इन 4 पौधों के बीच में एक 5वां अस्थायी पौधा लगाया जाता है जिसे पूरक पौधा बोलते हैं। तो इधर देखना, प्रत्येक वर्ग के बीच में अर्थात ये वर्गाकार के समान होती है और हर वर्ग के बीच में एक जल्दी फल देने वाला फल वृक्ष लगाया जाता है जिसे पूरक पौधा बोलते हैं, और इसका जो उद्देश्य लगाने का वो है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना। और याद रखना, इस विधि में भाग बहुत घना हो जाता है और वर्गाकार की अपेक्षा लगभग 2 गुणे। याद कर लेना कि किस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा दुगने पौधे अधिक लगते हैं, तो वो कौन सी विधि है, वो पंचभुजाकार विधि है, और लगभग 78 से 81% पौधे ज्यादा लगते हैं कौन सी विधि में, पंचभुजाकार विधि में, किसकी अपेक्षा, वर्गाकार की अपेक्षा। आगे बात समझ में। अगर आपसे कहा जाए कि 4 पौधों के बीच में आपको 5वां पौधा लगाना है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो आप कौन सा लगाओगे, सबसे बढ़िया है पपीता। सबसे बढ़िया पूरक पौधा कौन सा, पपीता, क्योंकि इसमें 12 से 14 महीने में फलन हो जाता है। उसके बाद में फालसा है और अनानास, इसके अलावा केला भी लगा सकते हो। और आपसे पूछे कि ये 5वां पूरक पौधा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये आय का अन्य स्रोत, एक्स्ट्रा इनकम इससे जनरेट की जा सकती है। आगे बात समझ में। तो 5 विधि है पंचभुजाकार या पूरक या क्विंकस या फिलर सिस्टम, वर्ग के समान होती है, वर्गाकार के समान होती है, अंतर इतना सा होता है कि 4 पौधों के बीच में 5वां पौधा लगाया जाता है जिसे पूरक पौधा कहते हैं, और इसमें वर्गाकार की अपेक्षा लगभग 78 से 81% पौधे ज्यादा लगते हैं, लगभग दुगने पौधे हो गए। ठीक है, सबसे बढ़िया पूरक पौधा पपीता होता है, और इसको क्यों लगाया जाता है, ये इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में जो विधि आती है वो आती है समुच्चय रेखा विधि, या जिसे कहा जाता है कंटूर विधि, या सामान्य भाषा में आप कह सकते हो सीढ़ी नुमा तरीका। कैसा बेटा, सीढ़ी नुमा तरीका, कंटूर बनाए जाते हैं सीढ़ियों की तरह। ठीक है ना, तो उसे कंटूर भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, समुच्चय रेखा विधि। और आप सभी ने पढ़ा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या जो भूमियां बहुत ऊंची होती है उनके अंदर इस विधि को अपनाया जाता है। और याद करना, फल वृक्ष भूमि की बाह्य रेखा के अनुसार, कंटूर विधि में जो फल वाले पौधे लगाते हैं ना, वो सीढ़ी का जो आप सीढ़ी नुमा जो आप वो कंटूर बनाते हो, उसके बाह्य किनारे पर, बाहर वाले किनारे पर पौधों को लगाया जाता है। ठीक है, इसमें एक सवाल और याद करना कि अन्य विधियों की अपेक्षा जितनी विधियां है ना, उन सब की तुलना में इसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम होती है। आपसे पूछ ले कौन सी विधि में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम होती है, तो कंटूर विधि में। और एक सवाल और याद करना कि जिन भूमियों में ढलान 10 से 15% से अधिक हो, कितना, 10 से 15% से अधिक जिस भूमि में ढलान होता है, ज्यादा की बात कर रहा हूं, तो उसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, उसमें कंटूर विधि को अपनाया जाता है। जैसे चाय के बागान में तंबाकू, इलायची, सेब, नाशपाती, अखरोट आदि के बगीचों के लिए कंटूर विधि को अपनाया जाता है, क्योंकि इनकी ज्यादातर जो खेती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। आगे बात समझ में। उसके बाद पौधे लगाने की एक नई विधि और है जिसका नाम है मेडो या चारागाह विधि। आगे बात समझ में। ये कहां से विकसित है, ये इजराइल से विकसित है। सर इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पौधों को बिल्कुल पास पास में लगाया जाता है। मेडो विधि या चारागाह विधि में आप तो ये समझो कि इसमें जो R/P की दूरी है वो बहुत कम रखी जाती है, जिसको बोलते हैं अत्यधिक सघन पादप रोपण। ये कहां से विकसित है, ये इजराइल से विकसित है, और इसमें अत्यधिक सघन पादप रोपण किया जाता है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, इसमें पौधों को बिल्कुल पास पास में लगाया जाता है, इसमें R/P को कम कर दिया जाता है, और इसको भारत में सबसे पहले CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कहां पर है, लखनऊ में, यहां पर अमरूद के अंदर अपनाया गया था, और अमरूद को 2x1 मीटर पर लगाया गया था। ठीक है,
पौधे लगाने की नई विधि है, कौन सी? मेडो या चारागाह विधि। कहां से विकसित है? इजराइल से। सर इस विधि में क्या होता है? इस विधि में पौधों को बिल्कुल पास पास में लगाया जाता है, R/P को कम कर दिया जाता है, और आप ये कह सकते हो कि इसमें अत्यधिक सघन पादप किया जाता है। इसको भारत में सबसे पहले लखनऊ में अपनाया गया। किस फल के लिए? अमरूद के लिए। कितनी दूरी पर लगाया? 2x1 मीटर में। और कौन से इंस्टीट्यूट में अपनाया? CISH में अपनाया गया। ठीक है, और इस विधि से आप सेब, अमरूद, नाशपाती आदि की खेती कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा उद्यान का रेखांकन। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं। इस टॉपिक में आपको यह पढ़ना होता है कि पौधे लगाने की कौन कौन सी विधियां होती है, जिसमें पहली है वर्गाकार, जो पौधे लगाने की सबसे शानदार विधि है, और इसमें R/R और P/P की दूरी समान होती है, इसमें भाग घना नहीं होता। और इसमें अगर आपसे पौधों की संख्या पूछता तो उसका सूत्र है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बटा R/P। दूसरी आयताकार, ये वर्गाकार के समान होती है, केवल अंतर इतना सा होता है कि R/R की दूरी ज्यादा होती है, और वर्गाकार और आयताकार का जो सूत्र है पौधे ज्ञात करने का वो सेम है। उसके बाद त्रिभुजाकार, तिरछी है जो उबड़ खाबड़ जो जगह है वहां पर इसको अपनाते हैं, और भूमि का ढलान 10% से कम होना चाहिए, और वर्गाकार की तुलना में 11 से 15% पौधे कम लगते हैं। षटभुजाकार की बात करूं तो 6 पौधे मिलेंगे, इसमें वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं। यह सवाल बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, याद कर लेना कि कौन सी विधि में 15% पौधे अधिक? षटभुजाकार में। और यह सर्वाधिक संख्या में पौधे लगाने की स्थायी विधि है। इसको शहर के समीप महंगी भूमि में अपनाया जाता है। इसका सूत्र है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बटा R/P, और कितने से गुणा करना है? 1.15 से। उसके बाद है पंचभुजाकार, 5 पौधे मिलेंगे, 4 वर्ग बनते हैं, सॉरी 4 पौधे मिलाकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, और बीच में 5वां पूरक पौधा लगाया जाता है। क्यों? एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और सबसे बढ़िया पूरक पौधा कौन सा है? पपीता है, फाल्स है, अनानास। और वर्गाकार की अपेक्षा लगभग दुगुने, मैं कहूं तो 78 से 81% पौधे अधिक लगते हैं। उसके बाद समुच्चय रेखा विधि, कंटूर, जिसे सिटीनुमा आप कह सकते हो, पहाड़ी क्षेत्रों में इसको अपनाया जाता है, और इसमें पौधों को जो भूमि की जो बाह्य रेखा है, जो बाहरी किनारा, उस पर लगाया जाता है। ठीक है जी, और जिन स्थानों का ढलान 10 से 15% अधिक होता है वहां पर इसको अपनाया जाता है, और इसमें अन्य विधियों की तुलना में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम होती है। इसको चाय, तंबाकू, इलायची, अखरोट आदि के बगीचों में अपनाया जाता है। और एक नई विधि है मेडो या चारागाह, जो इजराइल से विकसित है। भारत में सबसे पहले लखनऊ में अपनाया गया, अमरूद के अंदर, और 2x1 मीटर स्क्वायर पर इसका रोपण किया गया। और इस विधि में बिल्कुल R/P बहुत कम रखी जाती है। ठीक है, तो ये थी पौधे लगाने की विधियां, और आई होप आपके समझ में आया होगा। और चाहे पुराने पेपर उठा के देखना, यहीं से सवाल पूछा गया है। आप पिछले जेड के 2 साल के पेपर उठा लो, इसमें से आपको सवाल मिल जाएगा। और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, और इस टॉपिक को पूरा नोट डाउन कर लेना, इसको समझ लेना। और जो पौधे पूछता है संख्या, वो वर्गाकार विधि से ज्यादा पूछता है या पंचभुजाकार से पूछता है, तो मैंने आपको सूत्र बता दिए हैं। और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।